सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। और यहाँ जो आपकी क्वेरी है वो स्टडीज़ को लेकर के है, सेटलमेंट को लेकर के है, वियतनाम में रहेंगे या किसी अनदर सिटीज़ में जाएंगे, तो इन सब के रिगार्डिंग या फिर हेल्थ के रिगार्डिंग भी ओवरऑल प्रोस्पेक्ट के विषय में पूरे ओवरऑल हैंड की रीडिंग में इन सारी बातों को कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ पर। तो फिंगर की लेंथ पाम की कंपैरिजन में लॉन्ग है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण ऐसे जातक आमतौर पर हर काम को बहुत ज़्यादा ही सोच विचार के करना पसंद करते हैं, हर बात के जड़ तक जाना पसंद करेंगे और लॉजिक हर चीज़ में बहुत ज़्यादा लगाएंगे, यानी सोचेंगे विचारेंगे बहुत ज़्यादा, और लाइफ में एक एक स्टेप बहुत ज़्यादा ही फूक कर रखने वाले भी रहते हैं। इतनी ज़्यादा डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी होती है कि छोटी से छोटी और बारीक से बारीक चीज़ों की भी परख या समझ जाने की जो क्षमता है बहुत अच्छी रहेगी। और किसी भी प्रकार का इनसे नॉलेज या बातचीत कर लें आप, तो डिटेल में हर चीज़ की जानकारी आपको देखने को मिलेगा। नॉर्मली ऐसे जातक हाई पोस्ट अथॉरिटी बहुत ऊँचे लेवल तक जाते हैं, जिसके कारण हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है और एज अ इंडिपेंडेंट वर्क भी अपने लाइफ में जो है परस्यू ये कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोस्ट से थोड़ा सा शॉर्ट है, लेकिन इसको ज़्यादा नेगेटिव नहीं माना जाता। कंपैरेटिवली आपका जो बुध माउंट है वो डेवलप्ड अच्छा है, तो इस कारण से कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहेगा। अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाना, ऐसी कोई भी गतिविधि रही है तो धीरे धीरे करके कम्युनिकेशन, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट आपको और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाने वाला रहेगा। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है, जो एक रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है। इट मीन्स कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये एक नेचर में देखने को मिलता है। गुरु की फिंगर गुड रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है, तो ऐसे जातक किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से कभी भी पीछे नहीं हटते। साथ ही साथ ये बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटी, किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाना, लोगों से अच्छे तरीके से काम निकलवा पाना, ऐसे योगों को बताता है। और जो थर्ड फिंगर है वो रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है, तो लाइफ में रिस्क ले करके ऐसे जातक बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले देखने को मिलता है, क्योंकि ये बहुत अच्छे हिम्मती स्वभाव को यहाँ पर व्यक्त करता है। फिंगर के ऊपर आपके सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो मित्रतापूर्वक स्वभाव को व्यक्त करती है, जिसके कारण आप हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेने में सक्षम रहेंगे और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी आपके संबंध यहाँ तकरीबन मधुर रहने वाले हैं, जिसमें कोई भी ऐसी बेसिक कमी नहीं है। जहाँ तक देखें फेलेंजेस या अंदरूनी मंगल दोनों डेवलप ठीक है, तो इस कारण से स्टेमिना व एनर्जी ठीक रहेगा। थंब का साइज़ देखें तो थंब का साइज़ यहाँ पर कुल मिलाकर के नॉर्मल है, सशक्त यानी मजबूत है, तो इस कारण से अपने बात पर अड़िग रहने वाले थोड़ा ज़िद्दीपन भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखें तो मांसल आपका कम हो रहा है जॉइंट पे, जिसके कारण ये फ्लेक्सिबल और एडजस्टिंग लेवल को, एटीट्यूड को भी बताता है। तो इस कारण से व्यक्ति समय और परिस्थिति के अनुसार बड़ी ही सरलता से ढल जाने वाला भी रहता है, ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स या ट्रबल आता नहीं है। वही यव का चिन्ह भी यहाँ पर डेवलप्ड है, तो इस कारण से कोई भी चीज़ जल्दी सीख पाना, जल्दी समझ लेना, इंटेलिजेंसी और गुड ग्रेसिपिंग स्किल को ये इंडिकेट करता है। साथ ही साथ अगर आप धार्मिक रहें, धर्म कर्म का कार्य, जैसे आपका जो भी धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके रिगार्डिंग जो भी एक्टिविटीज़ है वो करें या मेडिटेशन करें, तो इसके द्वारा भी पीसफुलनेस और हैप्पीनेस आपकी लाइफ में अच्छा बढ़ने वाला रहेगा। फर्स्ट फेलेंज और सेकंड फेलेंज के लिए दोनों तकरीबन सेम है, तो लॉजिक लगा कि हर काम को आपका करने का नीति रहेगा और उसके द्वारा सफलता भी अच्छी देखने को मिलेगा। पाम के साइज़ के विषय में चर्चा किया जाए तो पाम का साइज़ आपके लंबाई में ज़्यादा है, जिसके कारण ये अच्छे मार्केटिंग स्किल को, वर्क मैनेजमेंट को और एक प्रकार से देखा जाए तो हार्ड वर्किंग नेचर को भी बताता है। लेकिन आपको बैठे बैठे अधिक कार्य करने की क्षमता रहेगी, ज़्यादा भागा दौड़ी वाला काम आपको पसंद नहीं आएगा। इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जोन दोनों डेवलप्ड अच्छा, जिसके कारण कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा, ऊर्जा, उत्साह, लाइफ के प्रति एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा रहती है। थिंकिंग जोन भी डेवलप्ड है। एक्शन जोन थोड़ा कम एरिया ले रहा है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कोई नेगेटिव साइन यहाँ पर कंपैरेटिवली नहीं है। और शुक्र शासित हाथ है और ओवरऑल जो माउंट्स हैं डेवलप्ड कुल मिलाकर के अच्छे हैं, एक्सेप्ट 2 to 3, लेकिन ओवरऑल लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस इन द करियर वाइज, इन मनी प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा आपका रहने वाला रहेगा।
तो अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करते हैं। तो गुरु का क्षेत्र यहाँ पर कंपेरेटिवली डेवलप्ड थोड़ा कम है। जब गुरु का क्षेत्र बीच से दब जाता है तो फैमिली के रिगार्डिंग थोड़ा ये अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी को भी इंडिकेट करता है, यानी फैमिली के सुखों में थोड़ी कमी को बताता है। लेकिन आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ में हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा आने वाला रहेगा। रीज़न ये है कि आपके हाथ में क्रॉस के साइन है जो लव मैरिज को भी इंडिकेट करता है और बेसिकली सक्सेसफुल मैट्रिमोनियल लाइफ को बताता है। तो सक्सेस आफ्टर मैरिज भी यहाँ देखने को मिल रहा है। ऊपर से हर प्रकार की सुख सुविधा जीवन में आपके रहेगी। नॉलेज में भी किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि गुरु पर जब क्रॉस का साइन होता है तो ये एक प्रकार से लक को तो इम्प्रूव करता ही है, लेकिन हर प्रकार की सुख सुविधा को, मनी को, प्रॉपर्टीज़ को भी जो है डेवलप्ड करने वाला होता है आफ्टर मैरिज। तो ये साइन यहाँ बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। वही माइंड लाइन से कुछ प्रोग्रेसिव लाइंस भी निकली है जो एम्बिशियस नेचर को बताता है। तो ये लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर को भी इंडिकेट करता है। तो लाइफ में आपकी जो एक्सपेक्टेंसी रहेगी या थिंकिंग रहेगी बहुत हाई रहेगी। यही रीज़न है कि आप मेहनत भी अच्छा करेंगे और लाइफ में आपकी रॉयल्टी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये चीज़ें धीरे धीरे करके अच्छा बढ़ने वाला भी रहेगा। सैटर्न माउंट कंपैरेटिवली डेवलप्ड आपका अच्छा है। जब सैटर्न माउंट डेवलप्ड हो तो व्यक्ति मेहनत करके बहुत आगे बढ़ता है। और यहाँ फेट लाइन के बारे में बात किया जाए तो फेट लाइन आपकी मून के एरिया से स्टार्ट हो रहा है लेकिन बहुत वीक है। तो इस कारण से बर्थ प्लेस से दूर जाकर के ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस यहाँ नहीं है। जहाँ पर भी आपका बर्थ प्लेस है वहीं पर सर्वाधिक आपको लाभ मिलेगा। स्टडीज़ के चांसेस बर्थ प्लेस पर सबसे ज़्यादा है और एक प्रकार से जॉब की बात करें या ग्रोथ की बात करें वो बर्थ प्लेस पर ही सबसे ज़्यादा है, क्योंकि मून लक लाइन निकली है जो फॉरेन से कनेक्शन 100% दिलाता है, लेकिन इतना ज़्यादा ग्रोथ फॉरेन लैंड पे देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं आप देखेंगे तो यहाँ जो फेट लाइन है वो माइंड लाइन के ऊपर से निकला हुआ है। माइंड लाइन के ऊपर से जब फेट लाइन निकलती है तो नॉर्मली ये एज इंडिकेट करता है 34। तो 34 के एज से ग्रोथ सबसे ज़्यादा लाइफ में मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पहले तक कोई लक नहीं रहेगा, लक रहेगा, लेकिन यहाँ पर ये इंडिकेट करता है कि व्यक्ति अपने खुद के मेंटिलिटी, खुद के डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ के कारण सबसे ज़्यादा लाभ पाएगा। क्योंकि माइंड लाइन व्यक्ति का दिमाग होता है, व्यक्ति का डिसीजन स्किल होता है, व्यक्ति का एनालिसिस होता है। तो ऐसे जातक जो भी निर्णय लेते हैं उससे उनको बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलता है। तो खासकर आप अपने आप को जितना हो सके नॉलेज गेन करते रहिए, इंडिपेंडेंटली वर्क करिए, इंडिपेंडेंटली डिसीजन लिए, मतलब खुद के अकॉर्डिंगली लीजिए, रिस्क लीजिए, तो उससे आपका लक जनरेट होगा। क्योंकि आपका लक सेल्फ मेड है, यानी आप अपना भाग्य खुद बनाने वाले रहेंगे, खुद अत्यधिक कार्य करने वाले रहेंगे। दूसरों का सपोर्ट आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा या इन्वॉल्वमेंट नहीं है जितना आप अपने खुद के दम पर सारी चीज़ों को हासिल कर पाने में सक्षम रहेंगे। इसीलिए जो है नॉलेज बहुत अच्छा लाइफ में गेन करना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए, जिससे डिसीजंस और ज़्यादा ब्राइटली ले सकें। हालांकि आपका यहाँ पर सबसे बेस्ट पॉइंट यही है कि यहाँ पर आपकी जो फेट लाइन है वो सीधे यहाँ से निकल के सैटर्न माउंट तक पहुँच रहा है। तो लाइफ में फुली सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा और अराउंड एक ही करियर में सबसे ज़्यादा लंबी सर्विस आप देने वाले रहेंगे और हाई पोस्ट अथॉरिटी तक जाने के चांसेस भी हैं। एक समय पे एक से ज़्यादा काम करने का आदीपन आपके अंदर देखने को मिल रहा है, क्योंकि मल्टीपल सैटर्न लाइन यहाँ अवेलेबल है, जिसके कारण व्यक्ति का दिमाग बहुत ज़्यादा भटकने वाला होता है या फिर हर क्षेत्र में अपना हाथ आजमाने की योजना या मल्टीटास्किंग नेचर को ये बेसिकली इंडिकेट करता है। इसीलिए ये मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को बताता है, लेकिन फोकस में थोड़ी कमी को भी इंडिकेट करने लगता है। यहाँ देखेंगे तो लूप ऑफ सीरियसनेस की आकृति बनी हुई है, जिसके कारण भीड़ से अलग रहना, एकांत प्रिय स्वभाव देखने को मिला या खुद पे ज़्यादा ध्यान देने की योगों को बताता है। लूप ऑफ सीरियसनेस की आकृति ये होती है कि ऐसे जातक दिन भर में 10 मिनट अगर अपने आप को ना दें तो इनका मूड स्विंग का प्रॉब्लम आने लग जाएगा। यानी खुद को समय देना इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो जो खुद का समय है वो इनको हील करने वाला रहता है। यही रीज़न है कि कभी बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाना तो कभी बातों को बहुत ज़्यादा लाइटली लेना, वैसे योगों को भी ये बताता है। सूर्य माउंट डेवलप्ड यहाँ पर कुल मिलाकर के ठीक है। और यहाँ पर भी एक चीज़ देखेंगे तो यहाँ पर लूप ऑफ ह्यूमर की आकृति बन रही है, जो हंसमुख, हास्य कवि, व्यंग कसना या एक प्रकार से मस्तमोला किस्म के नेचर को भी इंडिकेट करता है। तो ऐसे जातकों को लोग, बाहरी लोग जो हैं बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये हंसी मजाकी किस्म की नेचर रखने वाले होते हैं और ये नेचर अत्यधिक लोगों को पसंद आने वाला भी रहता है। इसके अलावा यहाँ देखेंगे तो जो सन लाइन है आपका बहुत पहले से ही स्टार्ट हो रहा है। ये जो सन लाइन है अराउंड आपका स्टार्ट हो गया है 23 के एज से। तो 23 के एज से लाइफ में जो है सबसे ज़्यादा ग्रोथ और सक्सेस मिलना स्टार्ट होगा। सन लाइन बेसिकली पावर, अथॉरिटी, सक्सेस, नेम, फेम, रिस्पेक्ट को बताता है और यहाँ पर अभी सन लाइन आपका
टूट करके यानी रुक रुक करके चल रहा है, इसलिए आपको अपने लाइफ में फोकस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और किसी एक काम के प्रति अपना पूरा 100% डालेंगे तब ये सनलाइन प्रॉपरली डेवलप्ड होके जाएगा। और जब इतनी बड़ी सनलाइन हो जाएगी तो आप अपने उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नाम, इज्जत, शोहरत या सबसे ऊंचे लेवल तक पहुंचने वाले इंसान भी बन सकते हैं। लेकिन हो ये रहा है कि अभी बहुत ज़्यादा दिमाग इधर उधर भटकने के कारण या फोकस में कमी होने के कारण सनलाइन भी वीक हो रहा है। इसीलिए किसी एक काम को चुनिए और उस पर पूरा दिमाग लगाइए। एक समय पे 2 काम भी अपना करियर आप चला सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा डेंजर यहाँ रह सकता है। हालांकि सनलाइन गवर्नमेंट जॉब को भी इंडिकेट करता है, हाई पोस्ट अथॉरिटी को बताता है, अच्छे नेम रिस्पेक्ट को बताता है, जो आपको समाज में भरपूर मिलने वाला भी रहेगा। तो यहाँ पर करियर वाइज बात करिए, स्टडीज़ वाइज, तो डरने वाली कोई भी बात नहीं है। बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मरकरी अमाउंट आपका डेवलप्ड अच्छा है, जिसके कारण बोलचाल की कला अच्छी देखने को मिलती है। मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व देखने को मिलता है। 1 से अत्यधिक रेखा बहुत अच्छे कन्विंसिंग स्किल को भी बताता है, तो अपने बातों से किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं और अपनी बात किसी से भी मनवा सकते हैं। 1 से अत्यधिक रेखा बेसिकली डॉक्टर्स के हाथ में, हीलर्स और बिजनेसमैन के हाथ में होता है, तो इन सारे फील्ड के रिगार्डिंग भी आपको ग्रोथ के चांसेस अच्छे हैं। ब्यूटी आपकी अच्छी रहेगी, उम्र से आप कम दिखेंगे और अट्रैक्टिव जो है ज़्यादा यहाँ दिखने वाले भी आप रहेंगे। तो ये पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बहुत अच्छी है। बुध आपको बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट कर रहा है, जिसके कारण बोलचाल यानी कम्युनिकेशन स्किल में भी बहुत अच्छा ये जो है इंडिकेशंस देता है। यहाँ पर एक आइलैंड का फॉर्मेशन है, तो स्टार्टिंग लाइफ में हेल्थ के रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हुआ है। स्टार्टिंग लाइफ इन द सेंस कि 5 से लेकर 10 साल के बीच के एज में। फिर उसके बाद यहाँ पर हार्ट लाइन फिर कंटिन्यू चली, फिर एक और आइलैंड बन रहा है अराउंड यहाँ पर 18 से लेकर के तकरीबन 22 के बीच में। तो ये टाइम पीरियड भी थोड़ा स्ट्रेसफुल रहेगा। और उसके बाद फिर जो आपकी हार्ट लाइन है वो थोड़ा आइलैंड के फॉर्मेशन के साथ चल रही है, यानी जालीनुमा आकृति के साथ चल रहा है। इसके लिए आना पड़ेगा आपके पाम के क्लोजअप पे। तो क्लोजअप पे क्लियर कट हमको विजिबल सारी लाइंस हो पाएगी अच्छे से। तो यहाँ देखेंगे तो थोड़ा ये जो है प्रोमिनेंट तरीके से नहीं चल रहा आपका हार्ट लाइन, जो हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज़ या प्रॉब्लम को इंडिकेट करता ही है। लेकिन उसके कंपैरिजन में लाइफ लाइन का फ्लो बहुत स्मूथ हो रहा है और ऊपर से मरकरी लाइन भी बहुत स्मूथ होकर के चल रही है। तो इस कारण से हेल्थ के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम है आपको वो धीरे धीरे करके डिजॉल्व होगा और अराउंड 18 से 20 के एज के बाद में धीरे धीरे आपके स्वास्थ्य में सुधार भी आएगा, क्योंकि मरकरी लाइन का काम ही यही है स्वास्थ्य में सुधार करना। और क्योंकि ये सपोर्टिव हार्ट लाइन होती है, इसलिए हेल्थ के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे डिजॉल्व कैसे होने लगता है। एग्ज़ाम्पल, आपका मैनेजमेंट यानी समय पे खाना, समय पे सोना, समय पर एक्सरसाइज करना, ये बहुत अच्छा हो जाएगा। और ऊपर से एक्सरसाइज, योगा और एक प्रकार से फिजिकली फिटनेस के ऊपर आपका ध्यान ये मरकरी लाइन बढ़ाएगा, जिसके कारण धीरे धीरे आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इसलिए डरने वाली भी कोई बात यहाँ नहीं है। और हृदय रेखा यहाँ पर आपके सेटन माउंट पे आकर के डिवाइडेड हुई है, तो प्रैक्टिकल माइंडसेट आपका रहेगा और थोड़ा लॉजिकल पर्सनैलिटी में भी ज़्यादा डेवलपमेंट करता है। कुछ सपोर्टिव लाइन हार्ट लाइन से कनेक्टेड हो रही है, जो थोड़ा इमोशनल नेचर को भी बताता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ से एक मजबूत शाखा निकल के आपके माइंड लाइन यानी लाइफ लाइन पे जो है अटैच हो रही है। आप जितने भी ज़्यादा इमोशनल क्यों ना हो जाए, लेकिन आपको जो फाइनल डिसीजन निकलेगा वो प्रैक्टिकल निकलने वाला है, यानी उम्र के साथ साथ आपके अंदर प्रैक्टिकलिटी भी बहुत इम्प्रूव हो जाने वाला रहेगा। यहाँ देखें तो माइंड लाइन अभी के टाइम पे थोड़ा सा ब्लर चल रहा है। ब्लर इन द सेंस कि आइलैंड का फॉर्मेशन है, अभी इतनी ज़्यादा लाइन प्रोमिनेंट नहीं है और ये लाइन प्रोमिनेंट हो रही है अराउंड 19 के एज के बाद से। तो 19 के एज से आपको सर्वाधिक लाभ मिलेगा। वैसे भी ग्रोथ जो है आपको 18 के एज से ही मिल रहा है। और यहाँ ये माइंड लाइन आपके डिक्लाइन हो गया, जो कि इमेजिनेशन स्किल को बढ़ा देता है। सोचने विचारने की क्षमता बहुत अच्छी हो जाती है। ये एक रिसर्चिंग नेचर और हर बात के जड़ तक जाने की प्रवृत्ति जो आपके अंदर फिंगर पे भी देखने को मिला है, वही माइंड लाइन भी इंडिकेट कर रहा है। चंद्र का एरिया जो है काल्पनिकता होता है, इमेजिनेशन। इसी के कारण डी ड्रीमर टाइप ऑफ नेचर, इमेजिनेशन, कल्पनाओं में रहना, कुछ ना कुछ इन्वेंशन करना, बहुत ज़्यादा सोचना विचारना, इस प्रकार के नेचर को ये बताता है। एक चीज़ ध्यान रखें कि ये माइंड लाइन अच्छी बहुत होती है, क्योंकि ये ज़्यादातर एक प्रकार से जो यहाँ पर आर्टिस्ट होते हैं या एक प्रकार से जो क्रिएटर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, वो सारे लोग जो अपने कल्पनाओं से दुनिया को बहुत कुछ दिखा जाते हैं, उनके हाथ में इस प्रकार के फॉर्मेशंस ज़्यादा होते हैं। इसमें एक सबसे बड़ी कमी ये होती है, दिक्कत ये आ जाती है कि ये ओवर थिंकिंग भी करा देता है। तो इस प्रकार की माइंड लाइन में कमी यही है कि अगर आप ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग करेंगे तो आपकी लाइफ में स्ट्रेसेस, टेंशन ज़बरदस्ती का बढ़ भी सकता है। इसीलिए हमेशा अपने आप को
जो है ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रखने के साथ साथ पॉजिटिव थिंकिंग करना ज़्यादा ज़रूरी है और हैप्पी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी ये माइंड लाइन में कोई कमी नहीं है। एक और सपोर्टिव माइंड लाइन यहाँ पर आपकी चल रही है। ये जो सपोर्टिव माइंड लाइन है ये कूल और काम पर्सनैलिटी आपको देखा आपका मेंटली स्ट्रेंथ बहुत बढ़ा देने वाला रहेगा। और इन फ्यूचर ये अगर कंबाइन हो गया और कंबाइन होने के साथ बायफोर्क का अगर फॉर्मेशन बन जाता है तो उसके बाद आपके अंदर इंटेलिजेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। स्टडीज़ आपकी लॉन्ग, हार्ड और डीप देखने को मिलेगा। अभी इस चीज़ को थोड़ा टाइम देना चाहिए, अराउंड 2 to 3 ईयर्स तक इस चीज़ को देखना चाहिए। उसके लमसम में प्रोमिनेंट रिजल्ट माइंड लाइन को लेकर के आ जाएगा। इसीलिए अभी माइंड लाइन को लेकर के प्रोमिनेंट प्रेडिक्शन देना गलत साबित होगा। सेपरेटली बात करें लाइफ लाइन की तो देखिए लाइफ लाइन में आइलैंड्स के फॉर्मेशन है और यहाँ पर हेल्थ में सुधार भी 18 के एज के बाद से हो रहा है और लाइफ लाइन का फ्लो बहुत स्मूथ है और ये लाइफ लाइन बाहर की ओर जा रही है, तो इस कारण से बर्थ प्लेस से दूर जाने के चांसेस हैं। लेकिन अंततः ये रेखा वापस शुक्र पे ही आ रही है, तो इस कारण से बर्थ प्लेस पर ही ज़्यादा आपका अटैचमेंट या ग्रोथ देखने को मिलेगा। लाइफ लाइन में सबसे पॉजिटिव बात यही है कि आपकी कंटिन्यूस प्रोग्रेस लाइन निकल रही है, बहुत कम यहाँ स्ट्रेसेस लाइन है। जब इस प्रकार से प्रोग्रेस लाइन निकलती है तो ये ग्रेट अचीवमेंट और सक्सेस को बताता है। अब जैसे आपकी जो लक लाइन है वो माइंड लाइन से निकली है जो सेल्फ मेड है, तो ये भी सेल्फ मेड लक लाइन ही है जो बताती है कि अराउंड 24 के एज के लमसम से आप जिस भी काम में एफर्ट्स डालेंगे उन सारे कार्यों से आपको सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसीलिए बहुत पॉजिटिव साइन है। तो अपने मेहनत पे विश्वास रखें, जिस भी चीज़ में आपने हाथ डाल दिया, मेहनत कर दिया, उन सारी चीज़ों से सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगा। सपोर्टिव लाइन यहाँ पर 26 के एज के लमसम से ही चल रहा है, तो उसके बाद से पार्टनर मिलना या सपोर्ट बहुत अच्छा लाइफ में मिलने लगना स्टार्ट हो जाएगा। अंदरूनी मंगल डेवलप्ड नॉर्मल है, बाहरी मंगल डेवलप ठीक है, तो शारीरिक गठन ठीक रहेगा, मानसिक रूप से बलवान रहेंगे, यानी मेंटल स्ट्रेंथ आपका स्ट्रांग रहने वाला है। शुक्र का क्षेत्र भी डेवलप्ड अच्छा है जो अच्छे लग्जरियस लाइफ को, अच्छे रहन सहन, खान पान, दिनचर्या को व्यक्त करता है। शौक भी ये अच्छे खासे देगा और जीवन में किसी सिंगल चीज़ की कमी नहीं होने देगा। यहाँ पर स्ट्रेसेस लाइन कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये लाइन बहुत ज़्यादा लाइट्स है, तो इतना प्रॉब्लम अभी फ़िलहाल ये शो नहीं कर रहा है। और शुक्र की बात करें तो शुक्र पे भी हाफ फिश सिंबल की आकृति क्रिएट हुई है, तो ये भी लाइफ में सडन गेन प्रोग्रेस देता है। लेकिन फॉरेन से कनेक्शन या बर्थ प्लेस से दूर इतना ज़्यादा कुछ चांसेस आपके दिख नहीं रहे हैं। अभी हो सकता है कि यहाँ पर ये रेखाएं अभी डेवलप्ड हो रही हैं तो प्रोमिनेंट जो है इंडिकेशंस नहीं दे पा रहा है, तो इसके लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर चंद्र से कोई भी रेखा कनेक्शन होती है इस या कुछ भी फेट लाइन यहाँ से स्टार्ट होने लगता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ये अगर फेट लाइन आगे सन लाइन में कन्वर्ट होता है तब जाकर फॉरेन से ज़्यादा लाभ मिलेगा। चंद्र का क्षेत्र डेवलप ठीक है और फिलहाल देखें तो सन लाइन सबसे ज़्यादा इंप्रूव चल रही है, तो अभी तो अपने नॉलेज पे ही सबसे ज़्यादा फोकस देना चाहिए। आपको ग्रोथ बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, स्टडीज़ में स्कोप अभी अच्छा है। और हेल्थ का जो 10 ईयर्स का आपने पूछा था हेल्थ या फाइनेंस, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मेन ग्रोथ है लाइफ में वो 18 के बाद में ही है, तो इस कारण से 18 के पहले तक जजमेंट कर पाना किसी भी चीज़ के लिए यहाँ पर सही नहीं रहेगा। लाइफ लाइन में लेफ्ट पाम में भी देखें तो यहाँ पर भी प्रोग्रेस लाइन्स अराउंड 24-26 के एज से ही निकल रहा है। फेट लाइन यहाँ मून के एरिया से निकला है, तो इसीलिए ये जो है बहुत बेस्ट इंडिकेशन होता है फॉरेन से कनेक्शन देने के लिए, ये बहुत अच्छा माना जाता है। जब मून लक लाइन हाथ में हो तो दूसरे लोगों के साथ प्रोत्साहन के कारण बहुत आगे बढ़ते हैं और ऐसे लोग मूडी स्वभाव के होने के साथ साथ मनमोजी किस्म के नेचर के भी ज़्यादा होते हैं, यानी मन की ज़्यादा सुनना, मन की ज़्यादा करना। इसीलिए आपका एक्टिव डोमिनेट हैंड राइट है, इसलिए अभी उसको टाइम देना चाहिए। बाकी आपकी डेस्टिनी फॉरेन से आपको कनेक्शन देगी ही, लाभ 100% देने वाली रहेगी। और यहाँ स्वास्थ्य रेखा भी आपकी चल रही है, तो स्वास्थ्य में भी सुधार अब आपकी बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। बहुत पॉजिटिव साइन है, बहुत बेस्ट आपका फ्यूचर करियर रहने वाला है और अच्छा खासा आपको आपके फैमिली मेंबर से भी सपोर्ट मिलेगा और आप भी अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा सपोर्ट देने वाले रहेंगे। आपके हाथ में सूर्य रेखा सबसे बेस्ट है, इसलिए पिता से सर्वाधिक लाभ और अटैचमेंट आपको रहने वाला रहेगा। तो पिता की कोई भी गाइडेंस को अगर आपने नकारा तो मोस्ट प्रोबेबली लॉसेस देखने को मिल सकता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।